इस कांड के बाद पंजाब की राजनीति का सबसे बड़ा दल-बदल है ये। इसके पीछे कई संदेश छिपे हैं। क्या एक घटना कहीं पे भी हो जाए वो बहुत दूर तक असर करती है और राजनीति की एक विधा है संदेश देने की। संदेश देने वो पंजाबी कहते हैं तेनू बड़ियां मिर्चा लगियां, मिर्चें लगी बंगाल में और तड़फे लोग यहाँ पे ये धुरंधर अपना कारनामा करके दिखलाएंगे। वैसे ही पंजाब के लोगों की कई लंबे समय से लंबित मांगे कोई महापुरुष आएगा उनको पूरी करेगा। पंजाब के लोग मान चुके हैं कि पंजाब को कोई व्यवस्थित कर सकता है, सुव्यवस्थित कर सकता है, पंजाब को सही मायने में पुनः एक अच्छा पंजाब बना सकता है। तो लोगों की उम्मीद की किरण एक ही पार्टी पर है, भारतीय जनता पार्टी पर। और नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येन ओझा और आप देख रहे हैं द बीट्स। और आज फिर हम राजनीति की उस शख्सियत के साथ में बैठ रहे हैं जिन्होंने आज से शायद 4 या 5 महीने पहले एक चर्चा के दौरान दावा किया था कि पंजाब में 2027 के चुनाव भाजपा समर्थित सरकार या भाजपा की सरकार के कार्यकाल में होगी। उस समय जब ये बात मैंने सुनी तो किसी के लिए भी अचंभित करने वाली बात थी। हालांकि मैं उस पर अचंभा नहीं कर रहा था, लेकिन एक बार मैं शांति में चला गया, एक चुप हो गया, क्योंकि जब राकेश शर्मा जी कोई दावा करते हैं तो ये दावा उनका हवाई नहीं होता है, गुणा भाग होता है, एक राजनीतिक विश्लेषण होता है। और आज जो कुछ हुआ है कि आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सदस्य भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो मुझे फिर से वो वादा याद आ गया जो राकेश शर्मा जी ने 4 से 5 महीने पहले किया था। तो मैं आज उनसे पूछना चाहता हूं, उनके साथ हूं। नमस्कार राकेश शर्मा जी। नमस्कार जी। नमस्कार। आप राजनीतिक विश्लेषक हो, ज्योतिषी हो, क्या हो कि एक 4-5 महीने पहले ही आपने कहा था कि 2027 के चुनाव भाजपा की देखरेख में होंगे। आपका आधार क्या था वो? नमस्कार सभी को। राजनीति संभावनाओं का खेल है, परिस्थितियां उसमें बहुत महत्व रखती हैं जी। शब्द अपना गहरा असर छोड़ते हैं जी। और जहां तक ना मैं कोई विश्लेषक हूं ना मैं कोई विद्वान हूं जी। मैं विद्यार्थी हूं जी। जो मैं देखता हूं, जो मैं सुनता हूं, उसका अध्ययन करता हूं, अपने ढंग से अपनी बुद्धि के अनुसार उसका विश्लेषण करता हूं। बात ऐसी है कि मैंने ये नहीं कहा था कि भाजपा की सरकार में होंगे, मैंने ये कहा था कि भाजपा और केंद्र सरकार की देखरेख में होंगे। परिस्थितियां कैसे करवट रही थी, मैंने क्यों कहा था, पंजाब की परिस्थितियों को देखते हुए आम चर्चा थी लोगों की कि भारतीय जनता पार्टी 27 की पूरी तरह तैयारी कर रही है, ऐसे ऐसे घटनाएं हो रही हैं। ऐसी चर्चा के बीच में राघव चड्ढा कांड होता है। धनखड़ जी का राज्यसभा में राघव जी से रूबरू होना, उनके लंबे और स्वर्णिम भविष्य की कामना करना, मुस्कुराते हुए कामना करना, राघव जी का उसी अंदाज में उनसे बात करना, संजीव पाठक का आम आदमी पार्टी की गतिविधियों से विमुख होकर शांत हो जाना, और जो आदमी संगठन को जीता हो उस आदमी को यदि आप निठल्ला करके बैठा देंगे तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा राजनीति में। ये मेरी उस समय की बात का आधार था जिसके संदर्भ में मैंने ये बात कही थी कि इनके लिए दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। ना कोई डूबती नाव में चढ़ता है, ना कोई डूबते हुए सूरज की तरफ जाता है। भाजपा उत्थान की ओर है, भाजपा प्रगति की ओर है। इसलिए संजीव पाठक जैसे लोग, राघव चड्ढा जैसे लोगों के लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, जिसकी बिना पर मैं ये कह रहा था कि 2027 चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी पंजाब
की सरकार को देख रेख करने लगेगी। इस देख रेख का मतलब आप कितना समझ रहे हैं ये आप पे निर्भर छोड़ता हूँ। आज जो राजनीतिक चर्चाएं वो नेशनल लेवल पे हो रही हैं, पूरे देश भर में हो रही है, वो केवल आज की परिस्थितियों के आधार पर है। और जो आपसे जो बात सुनने को मिल रही है, यानी आप उस समय से सारा आकलन कर रहे थे, यानी परिस्थितियां जो आज हुई हैं वो उस समय से, जब धनखड़ जी उपराष्ट्रपति हुआ करते थे तब से बन रही है। मतलब ये कोई अचानक राजनीतिक परिवर्तन नहीं है। बिल्कुल नहीं, उनकी इसकी नींव बहुत पीछे रख दी गई थी जी। स्वाति मालीवाल का साइलेंट रहा। आप कड़ियों को जोड़िए ना, धीरे धीरे पता लगेगा कि एक मुखर व्यक्ति जब मौन धारता है तो समझ लीजिए वो खतरनाक आवाज निकालने जा रहा है। जी, ये समझ लीजिए, ये सब मुखर व्यक्ति थे, स्वाति मालीवाल। और एक बात और आपको बतला दूं, जिस वैभव ने स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी की, राघव, ऐसा भी सुनने में आ रहा राघव चड्डा के साथ भी उसने बदतमीजी की, उसको करता धरता बनाकर पंजाब भेज दिया जाएगा। तो पंजाबी में एक कहावत है ना, भाग परी दे पैर पे उजड़े तख्त हजार। जब वो यहाँ आ गया तो शांति कहाँ रहेगी? वो दिल्ली में नहीं शांति रख पाया, पंजाब में। इसलिए मैं इन सब बातों को जोड़ता हूँ, पढ़ता हूँ, विश्लेषण करता हूँ और बोल देता हूँ। जी, तो मतलब जो हम अब तक ये मान के चल रहे हैं आज की जो चर्चाओं में है कि राघव चड्डा इस पूरे कांड के जो 7 राज्यसभा सांसद आए इसके मास्टरमाइंड हैं, ये सच नहीं है। इसके पीछे किरदार कोई और है। और संजीव पाठक है इसमें कहने की क्या? संजीव पाठक और राघव चड्डा, ये समझ लीजिए कि संगठन के 2 ऐसे मतलब गाड़ीवान हैं या 2 पहिए हैं संगठन के। जब दोनों को अपमानित होना पड़ा, जब दोनों को तरजीह नहीं दी गई, तो फिर कुछ ना कुछ तो होना, तो उन्होंने करके दिखा दिया। अब भविष्य जो है, अब आप उसकी चर्चा कीजिए। जो हो गया आपके सबके सामने है, अब क्या होना है ये आप बात कीजिए। जी, सबसे पहले एक और सवाल जो एक मतलब सबको हैरान कर देने वाला है कि जैसे ही राघव चड्डा को उप नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाया, तो लवली यूनिवर्सिटी के अशोक जी को उनकी जगह नियुक्त किया गया और उसके बाद सीबीआई के छापे। क्या लगता है कि भाजपा ने ये सब कराया? ये बात समझ लीजिए ओझा जी कि राजनीति में जो दिखता है ना, केवल मात्र वही नहीं होता है। प्रश्न पूछने का काम सांसद का होता है। आपके प्रश्न कई तरह के होते हैं। आप अपनी भाषा से, अपने शब्दों के चयन से आप बतला देते हैं कि मेरे मन के अंदर भाव क्या है। जैसे जैसे राज्यसभा की कार्रवाई को मैं देखता हूं निरंतर, और मैं आकलन करता हूं कि राघव चड्डा जी का प्रश्न पूछने का अंदाज, उनके प्रश्नों की तलखी, उनके प्रश्नों के कटाक्ष वो बदल गए थे। और जो बतला रहे थे कि कुछ दाल में काला है, या उनके मन में कुछ भाव परिवर्तन हुए हैं, इस बात को आम आदमी पार्टी ने भाप लिया, परिवर्तन किया राज्यसभा में। अब अशोक मित्तल जी को तो हम और आप सब पंजाब की जनता जानती है वो कैसे राज्यसभा के मेंबर बने थे। अब ये भी बात सी, अशोक मित्तल जी और केजरीवाल जी किसी जमाने के अच्छे दोस्त भी रहे, क्योंकि उनके निवास में दिल्ली में रहते हैं केजरीवाल जी। अब रूठना है किसी से, और उस परिस्थितियों में किसी अपने से रूठना है, तो रूठने का भी तो बहाना चाहिए ना। तो रूठने का बहाना तो मुखौरी से भी हो सकता है। रूठने का बहाना तो वो कहते हैं ना कि उंगली में खून लगाकर भी शहीद हुआ जा सकता है। तो राजनीति के छिपे हुए इतनी मेरी बुद्धि नहीं है, ना मैं इतने लोगों पर, मैं आकलन है कि कुछ ना कुछ तो राजनीतिक लोग करते हैं, तभी ऐसा होता है। अच्छा सर, एक चीज और है कि जब ये 7 राज्यसभा सदस्य, टोटल 10 राज्यसभा सदस्य थे आम आदमी पार्टी के, 7 आ गए भाजपा में, और वो भी पंजाब के, और पंजाब का चुनाव होना है 2027 में। इसका मतलब आपकी नजर में क्या है कि उसका असर पंजाब की राजनीति पर भी पड़ेगा? बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और असर पड़ गया है। लोग बाग को अभी दिखलाई नहीं पड़ रहा है, राजनीति का असर पड़ गया है। कईयों के टेलीफोन
व्यक्तिगत टेलीफोन की घंटियां बजनी शुरू हो गई हैं जी। रातों की नींद कईयों की हराम हो गई है, नींद उड़ गई है जी। सारी व्यवस्था। भारतीय जनता पार्टी ने जब 2021 में बंगाल का चुनाव हारा था तो अगले दिन से 2026 के चुनाव की तैयारी कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो बिना समय गवाए अपना लक्ष्य निर्धारित करती है और उस लक्ष्य के संकल्प के साथ आगे बढ़ती है। इस कांड के बाद पंजाब की राजनीति का सबसे बड़ा दल बदल है ये। इसके पीछे कई संदेश छिपे हैं, इसके पीछे आने वाली भविष्य के कई परिणाम छिपे हैं। 6-7 राज्यसभा के मेंबर दल बदल कर लें। अब इसमें 2 बातें आप ध्यान में रखिए कि क्या केंद्र सरकार के लिए ये अति जरूरी था? मेरा ख्याल नहीं, पर भारतीय जनता पार्टी के लिए अति जरूरी था। यहाँ पे मैं एक बात टोक रहा हूँ बीच में आपको। मैं कई गेम जो पॉलिटिक्स में होते हैं उसको समझ से बाहर हो जाते हैं। जैसे अभी बंगाल की आपने बात की, हमारे प्रधानमंत्री जी बंगाल में झालमुड़ी खाई और एक बिहारी के हाथों की बनी झालमुड़ी खाई और उसका स्वाद पंजाब में मिला। ये क्या राजनीतिक समीकरण? झाल का मतलब एक तरह का, मतलब आप कह सकते हैं गर्माहट कह लीजिए या जीव का जलन कह लीजिए। परिणाम राजनीति, हाँ, चटपटा राजनीति का एक घटना कहीं पे भी हो जाए वो बहुत दूर तक असर करती है और राजनीति की एक विधा है संदेश देने की। संदेश देने वो पंजाबी कहते हैं तेनू बड़ियां मिर्चा लगियां, मिर्चें लगी बंगाल में और तड़फे लोग यहाँ पे। तो आप आगे आगे देखिए होता है क्या। मैंने एक कल्पना पर आधारित एक बात करता हूँ, सच भी हो सकती नहीं भी हो सकती, मेरी कल्पना, मेरी व्यक्तिगत कल्पना, मैंने आज पोस्ट भी डाली है कि राज्यसभा के मेंबरों को विधायक चुनते हैं। आम आदमी पार्टी ने इनको राज्यसभा का मेंबर बनाया और आम आदमी पार्टी ने अपने 92 एमएलए में से हर व्यक्ति को वोट अलॉट कर दिए। आपने इनको डालना, आपने इनको डालना, आपने इनको डालना। मेरा एक गणित है, व्यक्तिगत गणित है कि इन 7 एमपीओं के पास मिनिमम, न्यूनतम संख्या कमोवेश सभी के पास 6 की हो सकती है। और राघव चड्ढा जी ने कल दावा कर दिया कि 63 विधायक हमारे संपर्क में है और मेरा गणित ये कहता है कि राज्यसभा के मेंबर के पास, सबके पास यदि 6 हो तो 42 का इंतजाम तो इन्होंने कर लिया है। अब बाकी के जो हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, सिर्फ 2 व्यक्ति विधानसभा में हैं सिर्फ 2 व्यक्ति जो 40 एमएलए की व्यवस्था कर सकते हैं, 50 की भी व्यवस्था कर सकते हैं। एक बहुत ही ऊंचे ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति आम आदमी का नेता, दूसरा उससे कम नेतृत्व दोनों कर रहे हैं। और मुझे उनकी क्षमताओं का मेरा आकलन है कि वो अपने तौर पे भी 50 एमएलए की व्यवस्था उनकी जेब में है, जब चाहे वो तब कर सकते हैं। जो मैंने उस समय कहा था उसका खुलासा कर रहा हूं। 42 यदि राज्यसभा की ये 7 मेंबर इंतजाम करते हैं और बाकी का जो 2 धुरंधर हैं पंजाब सरकार के, आम आदमी पार्टी के, जिस दिन उन्होंने अरविंद केजरीवाल से मुंह मोड़ लिया, मुड़ा हुआ है, यदि चंद दिनों में वैभव वापस ना गया तो आप मेरे को कहना। वैभव जी वापस जाएंगे तब थोड़ी बहुत और समय लगेगा इस काम को करने में, थोड़ा बहुत और समय लगेगा। पर जैसे जैसे 27 निकट आ रहा है, जब 27 आने में 6 महीने रहेंगे, 5 महीने रहेंगे, 4 महीने, और यदि वैभव जी रहे तो 27 आने से 7-8 महीने पहले भी ये घटना घटित हो सकती है। ये 2 धुरंधर, जो इन दोनों में से पहल कर लेगा वो अकेला या ये दोनों मिलकर, समय आने पर भी मैं नाम भी बतला दूंगा। जिस दिन ये मन बना लेंगे, इनका आधा आधा मन बन चुका है। यानी आम आदमी पार्टी का वैभव अब जाने वाला है।
हाँ, वैभव जाएगा, और नहीं जाएगा तो समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल जी का बोरिया बिस्तर यहाँ से गोल हो जाएगा जी। तत्काल हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। और तब जो मैंने कहा था ना कि भारतीय जनता पार्टी की देख रेख में चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर भी सत्ता में आ सकती है, या कोई एक नाथ शिंदे की बदौलत भी आ सकती है, कोई शिंदे भी आ सकता है। अभी चूंकि आपने बात की केजरीवाल जी को, एक तरफ तो संजय सिंह जी कहते हैं कि पंजाब में भाजपा ने बड़ा धोखा दिया है, दूसरी तरफ चूंकि अभी आपने केजरीवाल जी की बात की, मेरी चंडीगढ़ में सीनियर अफसर्स के साथ में लगातार बात होती रहती है। मतलब चंडीगढ़ में जब भगवंत मान आम आदमी पार्टी की तरफ से और पंजाब के सीएम हैं, लेकिन अधिकारियों से जो लगातार मेरी बात हो रही है इन दिनों में, मैं तो हैरान हूं ये सुन के कि अधिकारी जिसमें बहुत सारे आईएएस भी हैं, वो अगर अवेलेबल नहीं होते हैं, किसी ऑफिशियल काम से कहीं बाहर होते हैं, तो सीएम ऑफिस में इस संदेश भेज देते हैं, सीएम ऑफिस संतुष्ट हो जाता है। लेकिन चंडीगढ़ में बैठ के केजरीवाल जी का अगर आदेश रात को 12 बजे भी आ गया किसी भी अधिकारी को कि मेरे पास आइएगा, तो उन्हें आना पड़ता है, उससे ज्यादा खौफजदा है। ये स्थिति है, यानी पंजाब में बैठ के राज तो शायद केजरीवाल जी कर रहे थे। नहीं, शायद नहीं, वो मतलब सर्वे सर्वा है आम आदमी पार्टी के, उनको उनका जो एकमात्र लक्ष्य है सरकार चलाने का, उनका लक्ष्य ये नहीं है कि हमने पंजाब में सुव्यवस्थित ढंग से राज करना है, हमने कानून व्यवस्था बनाना है। उनका जो मिशन है, वो परम मिशन उनका यही है कि पूरी तन्मयता से लूटो। पूरे पंजाब को उन्होंने एक ऐसा एटीएम बनाया हुआ है जिसमें कार्ड का पासवर्ड की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ जवान हिलानी है। जैसे एक चेहरे से मोबाइल खुल जाता है ना, वैसे अरविंद केजरीवाल जी कहीं भी बैठ के जवान हिलाते हैं, वो एटीएम खुल जाता है। पंजाब उनके लिए एटीएम है, लूट का एक उनका समझ लीजिए खजाना है, जिसको वो लूट लूट के ले जा रहे हैं और ले गए हैं। बहुत देर हो गई है, पंजाब के लोग चाहते हैं, उनके मन में ये बहुत उत्कंठा है कि यथाशीघ्र 27 आए। कई लोग तो मेरे को कहते हैं यार कि साल दे महीने नहीं कटाए जा सकते, जल्दी चुनाव हो जान। मतलब वो व्यवस्था हो गई है, और जैसे ही ये धुरंधर अपना कारनामा करके दिखलाएंगे, वैसे ही पंजाब के लोगों की कई लंबे समय से लंबित मांगे, कोई महापुरुष आएगा, उनको पूरी करेगा। वो चाहे एमएसपी का मुद्दा हो, भावांतर योजना का मुद्दा हो, बंदी सिखों का मसला हो, ये और भी पंजाब के विकास की बात हो, और सबसे बड़ी बात लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, नशे की बात हो। और ये दुनिया, पंजाब के लोग मान चुके हैं कि पंजाब को कोई व्यवस्थित कर सकता है, सुव्यवस्थित कर सकता है, पंजाब को सही मायने में पुनः एक अच्छा पंजाब बना सकता है। तो लोगों की उम्मीद की किरण एक ही पार्टी पर है, भारतीय जनता पार्टी पर, और उसका टेलर मोगा के नगर निगम के चुनावों में भी उसके परिणाम से भी मिलेगा। अभी तो आप कहेंगे मैंने अपनी बात कल्पना के आधार पर कही, ये मान के चलिए कल्पना तब तक कल्पना रहती है जब तक चरितार्थ नहीं हो जाती, और जैसे ही चरितार्थ हो जाती है तो उसको लोग सत्य मानने लगते हैं। ये सत्य होगी, मेरी कल्पना ऐसा ही होगा, और 27 से पहले भारतीय जनता पार्टी के देखरेख में पंजाब के विधानसभा के चुनाव होंगे, निश्चित होंगे, और शुद्ध रूप से 27 में परिणाम जब आएंगे और शुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और पुनः पंजाब एक बार स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ेगा। ये मेरी कल्पना पर आधारित, मेरे अध्ययन पर आधारित ये मेरा विश्लेषण है, जिसको मैंने आपके सामने रखा। यानी ये कल्पना जरूर जमीन पर उतरेगी, यानी आने वाले समय में पंजाब में बहुत बड़ा एक राजनीतिक घटनाक्रम होने वाला है, धमाका होने वाला है। तो आज एक बहुत बड़ी बात जो आपने बड़ी बेबाकी से कही, मैं तो बहुत पहले से इंतजार कर रहा था कि आपकी वो बात, पुरानी बात, 4-5 महीने वाली बात कैसे अब जमीन पे आने लगी है। तो मैं उम्मीद करके चलता हूँ जो आज कल्पना कह रहे हो वो बात भी जमीन पर आएगी। फिर मैं आपके साथ कुछ महीने बाद बैठूंगा और देखूंगा
क्या राजनीतिक घटनाक्रम होता है, क्या धमाका होता है। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।